इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। आरजे सानी के बाद ये दूसरा कराची का बड़ा सानिया है जो समझे एक माह के दौरान ये हुआ है। इसके अंदर 5वीं लाश अब से कुछ देर कबल निकाली गई है। सबसे पहले 100% झुलसे हुए 23 साला मुस्तफ़ा को अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जो जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद कई घंटे के बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। बिल्कुल, इसमें 5 अफराद जाबाग हुए, जिसमें से 4 की लाशें यहीं से मिली और 5वां अस्पताल में जाकर कुछ घंटे के बाद उसने दम तोड़ा। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद से फ्लैट और दुकानें जिनको बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा जल गई हैं। मेरे पीछे अगर आप मोटरसाइकिलें देखें तो 17 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी झुलसी हुई। और मैं आपको और मजीद करीब से दिखा सकूं कि ये कैमरामैन दिखाए कि अभी भी यहाँ जो जली हुई दुकान है यहाँ से धुआं निकल रहा है। यहाँ पर अभी ये डू नॉट क्रॉस की क्राइम सीन यूनिट वाले पट्टी लगा कर गए। अगर आप देखें तो ये 4 मंजिला ये फ्लैट है और आप ऊपर तक आप देखें तो हर तरफ आपको आग और तबाही के मंजर नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर किसी ने बाकायदा कोई जैसे हमला होता है, कोई मिसाइल आकर लगता है पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, तो ये ऐसा मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राइम सीन यूनिट की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और अब यहाँ से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। नज़ीर साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, मुझे एक चीज बताइएगा कि क्या ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है? इससे पहले आपको पता है कि वो जेल चौरंगी के करीब भी एक आग लगी थी, वो बड़ा मशहूर मारूफ, वो भी शॉपिंग का एरिया था, एक ग्रोसरी स्टोर था, वहां पर लगी थी, लेकिन ये हालत उसकी नहीं हुई थी। इसकी ये जो हालत इतनी, ऐसा लग रहा है कि वाकईतन कोई बम हमला हुआ है, जहाँ पे कार पार्किंग है, मिसाइल हमला हुआ है, मोटरसाइकिल पार्किंग है, वहाँ क्यों इस तरह किया? इस तरह की हालत क्यों? देखिए, इसकी वजह यह है कि जब ये आग फैली तो इसके सामने जो दुकान के सामने जो मोटरसाइकिलें और गाड़ी वगैरह जो पार्क थी, कई गाड़ियां तो हटा ली गई, नहीं तो ज़्यादा नुकसान होता। और जब आग ने एक गाड़ी को लपेट में लिया, उसके बाद करीब खड़ी हुई दुकानदारों की मोटरसाइकिलें थी या जो ख़रीदारी के लिए लोग आए हुए थे, और आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी करीब नहीं जा पा रहा था। तो इसी तरह आप यहाँ पर ये जो सामने का रास्ता आप देख सकते हैं, ये वो मरकज़ी दरवाज़ा अर्शी शॉपिंग सेंटर का, जहाँ से कोई भी शख्स ऊपर वाली मंजिलों पर जाकर ख़रीदारी के लिए जाता था या दीगर दफातर मौजूद थे। यहाँ पर इन मोटरसाइकिलों की हालत ज़ाहिर देखी जा सकती है कि जलकर मुकम्मल तौर पर ये राख हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की टीम 11 बजे आएगी, फिर एक सानहा, फिर एक तहकीकाती टीम। मुझे एक और चीज़ बताएं नज़ीर साहब, मुझे ये चीज़ बताएं कि इस बिल्डिंग में ये दाखिल होने का रास्ता है, यहाँ से जाने के, ऊपर जाने के या नीचे आने के कितने रास्ते इस बिल्डिंग में वैसे मौजूद थे जहाँ से, क्योंकि मुझे पता चला कि रिहायशियों को रेस्क्यू किया गया, अगर आग यहाँ लगी थी तो लोगों को कहाँ से निकाला गया? देखिए, इसके जो इमारत के जो रहायशी है उनका रास्ता अलग है और ये यहाँ का अलग है। और दूसरी बात ये कि जो रात तक हमारे को यही पता चला था कि यहाँ पर भी शदीद मुजरिमाना गफलत और जो आग बुझाने के हालात होते हैं वो कोई नहीं थे, तो यहाँ पर गफलत सामने आई है। आप आरजे मॉल में भी देखें तो वहाँ पर भी ना एग्ज़िट गेट था, ना आग बुझाने के हालात थे, हत्ता कि वहाँ तो जो एग्ज़िट दरवाजे पर भी एक शीशा लगा के उस जगह को बंद कर दिया गया था। तो ये उससे काफ़ी मुमासलत रखता वाक़या है, लेकिन वो एक बंद जगह थी, ये खुली जगह थी। यहाँ पर फायर ब्रिगेड को बताया जा रहा है कि 5:41 पर कॉल मौसूल हुई है। जितने भी दुकानदार हैं उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, अगर जल्दी पहुंचती तो शायद इतना बड़ा सानिया नहीं होता। लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन अगर आपको बताऊं, जी लगी कैसे, कहाँ लगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर, लेकिन एक यानी शाहिद बता रहे थे कि धमाका होता अगर ऐसा होता। कोई कह रहा है फोम की दुकान, ये आग लगी कहाँ पे? देखिए, फोम की दुकानें तो बाहर थी, अंदर यहाँ पर कुछ दर्जी और कुछ और दुकानें भी थी। 2-3 आई विटनेस ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग बातें की हैं। ये सब ज़बानी कलामी बातें हैं। हम जब तक इसकी बाकायदा इंसिडेंट रिपोर्ट मुतल्लिका जो इदारा जारी नहीं कर देता, हम हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उनकी बातों से ये पता चला कि कोई एक सिलेंडर लीक हो रहा था, इसको बुझाने की कोशिश की गई तो वो भी उसके अंदर आग लग गई, जिसने सबसे पहले एक गद्दे को, जो यहाँ पर सोफ़ा था, जो गद्दा होता है, उसने आग पकड़ी। उसके बाद वो शोला इतने ज़ोर से भड़का कि सब लोग वहाँ से भागे डर के मारे, और उन्होंने जब फायर ब्रिगेड को कॉल की तो उसको यहाँ पहुँचकर आग बुझाने में भी इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि अभी जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो आप बिलीव करें कि आप उस रास्ते से यहाँ पर पहुँचने में आपको आधा घंटा लगेगा। हमारी आवाम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ना एम्बुलेंस को रास्ता देती है, ना फायर ब्रिगेड को रास्ता देती है, ना पुलिस को, ना किसी और रेस्क्यू इदारों को। आप यहाँ देख रहे हैं ये जितनी तबाही यहाँ पर हुई है, आप अशफाक, जितनी तबाही आप यहाँ पर देखेंगे, अभी आप ये देखें
ये एक खातून के साथ मौजूद है, पीछे छोटी बच्ची बैठी हुई है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त मेन रोड पर मौजूद हूँ और ये चलता हुआ मेन रोड है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर ये गफलत और लापरवाही ने इस शॉपिंग मॉल को जलाया है, वहीं पर लोगों की जो बेहिस्सी है उसकी वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कोई शख्स कल यहाँ से हटने को तैयार नहीं था। अच्छा। न सिर्फ इस वाली सड़क पर बल्कि सामने वाली सड़क पर गाड़ियां रोककर लोग वीडियोस बना रहे थे। अच्छा। हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग मदद किसी की नहीं करते, लेकिन वीडियो बनाकर या कॉल कर करके दूसरे को बता रहे होते यार फलाने का आग लग गई। यही कॉल अगर वो हम भी इसी हवाले से भी हमने बात करनी थी, लेकिन यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट कि बेसिकली कोई छितर डिपार्टमेंट नहीं है उनका या लित्तर डिपार्टमेंट नहीं है कि जो ऐसे खड़े हो तो उनकी खातिर तवाज़ो की जाए ताकि वो वहां से बासानी रुखसत हो सके। थोड़ी सी मोटिवेशन तो चाहिए होती है ना। देखिए ये सानिया मेरे ख्याल में पुलिस के लिए अब इतने सानियात जो हमारे इदारे हैं या शहरियों के लिए इतने ज़्यादा ये सानियात अब ये सामने आ चुके हैं कि अब उनको चाहिए बाकायदा एक एंटी रॉयट यूनिट सिर्फ इन सानियात के लिए तैयार करें कि जो खड़ा हुआ उसको डंडे मारें, फोर्सली उसको वहां से हटाएं और उसको बताएं कि भाई आपका यहाँ खड़े होने के लिए नुकसान दे ना लगे और आग को काबू करने के बेहतर तरीके क्या हैं वो उस पर फोकस करें, जो काम उनका है वो करें। ये बात की बात है, ये सेकंड स्टेप है। लेकिन जाहिर है लोग ये करते हैं, इससे ये जरूर होता है कि वहां पर जो इमदादी काम है उनको करने में मुश्किलात का सामना होता है। इट्स अ साइकिल। हाँ, लेकिन चेन ऑफ इवेंट्स हमारा फोकस है जी, चेन ऑफ इवेंट्स बेसिकली। सोच की बात तो ये है कि जब मेयर कराची से कोई सवाल करें तो वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि क्या जो शिकायत करने वाले वो आग बुझा रहे हैं या हमारा हम आग बुझा रहे हैं। हाँ। उनको पोलाइट होकर जवाब देना चाहिए हम आवाम है हमारे सवालों का। अगर वो हर साने के बाद ये कहते हैं कि अब हम शॉपिंग मॉल का सर्वे करेंगे, अब हम ये इक्विपमेंट चेक करेंगे, नहीं हुआ तो चालान करेंगे, वो कहाँ जाते हैं? वो सर्वे वाली टीम कौन सी है? हमें दिखाएं तो सही उन्होंने पहले किस शॉपिंग मॉल पर भेजा है। ठीक है, थैंक यू सो मच नजीर, आपने अच्छा पढ़ाया कि आरजे मॉल में जब आग लगी तो उसके बाद कितने शॉपिंग मॉल्स के सर्वे हुए, वहां पर क्या फायर अलार्म स्मोक डिटेक्टर थे कि नहीं थे, ये एक बड़ा सवाल है। स्मोक डिटेक्टर्स ये आग जब लगती है तो नई या पुरानी बिल्डिंग देखकर नहीं लगती, आग लगती है तो लगती है और उसकी जो शिद्दत है, कैटेगरी 3 की आग थी, डेविस्टेशन जो इसकी थी वो आपने देख ली। इसके अंदर आप ये देखिए कि एक तो आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा, ऊपर से जो लोग वहाँ पर फंसे होते हैं उनको निकलने में प्रॉब्लम। वो तो शुक्र है कि वैसे अमूमन होता ही है कि जो शॉपिंग मॉल और रिहायशी इमारत साथ होती है तो आने का रास्ता एक अलग होता है, रिहायशियों का रास्ता थोड़ा सा अलग होता है।